ज़रूर सवाल आते होंगे मन में कि क्या हुआ मेरे पापा के साथ? मेरे फादर को 1996 में मिडनाइट रात को उठाया गया था मिलिटेंट ने। तो उसके बाद 2 दिन तक मेरी माँ ढूँढती रही तो हमें नहीं मिला था फादर। मज़दूरी करके, भीख माँग के बहुत स्ट्रगल की। उसके बाद 2014 में मुझे टाँग में अचानक से बोन ट्यूमर हो गया था। तो इसी तरह मेरा इलाज वग़ैरह करवाया जो था, बेच वग़ैरह करके फिर मुझे दोबारा पढ़ाया-लिखाया। उसके बाद 2020 में मेरा बड़ा भाई बिलाल अहमद अमान यहाँ से श्रीनगर मज़दूरी के लिए जाता है तो उसका क्रशर की मशीन में हाथ आके कट जाता है। उसके बाद 2024 में पिछले 2 साल से रिसेंटली मेरा छोटा भाई जो सीए पेशेंट है मतलब आपकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। दुखों से भरी है 1996 से लेके 2025 तक। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए लेकिन सही स्ट्रगल, गलत ना सही। कोई बात जो जब आप घर में बैठते हैं तो सोचती होंगी ना, अकेले बैठ के अपने मम्मी या अपने भाइयों के साथ नहीं करते, लेकिन मन में ज़रूर सोचते होंगे ना कि अगर आज मेरे पापा होते तो मैं ज़रूर उनको ये चीज़ कहती। मन में आता है कभी कुछ ऐसा? ये बात ज़रूर आती है कि हमारे फादर अगर होते शायद हमें लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ते। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वक्त आप मुझे आवाज़ दिल पर देख रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं आवाज़ दिल पर आती हूँ, मेरे साथ जो पर्सनालिटी होती है वो कश्मीर की बात करती है। हमें पता है कि कश्मीर में बहुत सालों से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे और उस कॉन्फ्लिक्ट में बहुतों ने अपनी जान गंवा दी। तो मेरे साथ इस वक्त रुबीना बानो जी हैं, जो कि कुपवाड़ा दर्दपुरा से हैं। जी हाँ, दर्दपुरा नाम से ही बहुत से लोग जो है इस विलेज को जानते हैं, क्योंकि इसका नाम जो है आप आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, द विलेज ऑफ विडोज, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत ही ज्यादा तबाही की। और अगर मैं रुबीना जी की बात करूं तो 90s के आसपास जो है इन्होंने भी अपने फादर को खो दिया। पहले तो रुबीना जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त जो है हमें दिया। तो रुबीना जी, जैसे कि हमें पता है कि दर्दपुरा की कहानी दर्दों से भरी हुई है। एंड अगर मैं आपके फादर की बात करूं तो उन्होंने भी जो अपनी जान है वो गंवा दी। तो क्या थी वो कहानी जब ये सब कुछ हुआ, आपको पता चला? क्या रिएक्शन था आपका, आपके फैमिलीज का? आपकी उम्र तब क्या थी और कितना कुछ याद है उस कहानी के बारे में? जी, तब जब मेरे फादर को 1996 में मिडनाइट रात को उठाया गया था मिलिटेंट ने। तो उसके बाद 2 दिन तक मेरी माँ ढूँढती रही तो हमें नहीं मिला था फादर। उस वक़्त मेरा बड़ा भाई 5 साल का था, मेरा छोटा भाई शबीर वो था 2.5 साल का, तो मैं तब पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा। फादर की डेथ के 6 महीने बाद मैं पैदा हुई हूँ। ओह, तो तो आपने कभी अपने फादर को मैंने देखे ही नहीं। देखा ही तक नहीं। सो हाउ हार्ट ब्रेकिंग दिस इज कि माँ की कोख में बच्चा है और वो जो साया है वो उस बच्चे से आने से पहले ही चला जाएगा। और उससे ज़्यादा दर्दनाक कहानी मुझे नहीं लगता कोई है। तो रुबीना जी, जैसे जैसे आप बड़ी हुई तो ज़रूर सवाल आते होंगे मन में कि क्या हुआ मेरे पापा के साथ? क्यों जो है मिलिटेंट्स ने क्यों ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जो है मेरे पापा को मारा? तो सवाल जवाब अपनी माँ से, अपने भाइयों से ज़रूर करते होंगे। क्या जवाब बहुत मिलता है? सवाल तो बहुत होते हैं दिल में कि ये भी बहुत, बट क्या कर सकते हैं। तो मेरी माँ जो थी उसने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल की। 1996 में जब मेरे फादर को मारा गया था उसके बाद बहुत मुश्किल से मतलब ज़िंदगी गुजरी है, क्योंकि हमें पढ़ाया लिखाया, पाला, फिर क्या कहते हैं मुश्किलों से मजदूरी करके, भीख मांग के बहुत स्ट्रगल की। उसके बाद 2014 में मुझे टांग में अचानक से बोन ट्यूमर हो गया था। तो इसी तरह मेरा इलाज वगैरह करवाया जो था, बेच वगैरह करके फिर मुझे दोबारा पढ़ाया लिखाया। उसके बाद 2020 में मेरा बड़ा भाई बिलाल अहमद अमान यहाँ से श्रीनगर मजदूरी के लिए जाता है तो उसका क्रशर की मशीन में हाथ आके कट जाता है। उसके बाद 2024 में पिछले 2 साल से रिसेंटली मेरा छोटा भाई जो सीए पेशेंट है तो बहुत मतलब आपकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। दुखों से भर रही है 1996 से लेके 2025 तक।
1996 में आपके पापा की जी। जो है डेथ हुई। तो उस दिन रुबीना, जैसे आपने बताया कि रात को जो है उनको उठा लिया गया, तो जब 2 दिन के बाद पता चला तो आपके जो फादर है उनकी बॉडी घर लेके आए या वो बॉडी नहीं मिली? नहीं, यहाँ के जो लोग थे माल मवेशी चराने वाले, जंगल लेक था, तो जंगल से मिली थी, तो लाया गया था घर उनको, डेड बॉडी को। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हाउ हार्ट ब्रेकिंग दिस इज़ कि फादर जो है वो चले गए। और फिर आपको पता ही है कि जब एक फादर, बिकॉज़ हमारी कश्मीरी सोसाइटीज़ में आज भी ये प्रिज़र्व होती है कि जो एक फादर है, जो एक लड़का है, मेल है, वो घर का जो है काम करता है, जो आमदनी का काम है, इनकम का सोर्स, वो एक फादर करता है। और रुबीना जी के जो फादर थे, ही वाज़ द सोल मेंबर ऑफ हिज़ और हर फैमिली। लेकिन वो भी चला गया उसके बाद, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो मदर है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स किए। अपनी जो भी चीज़ें हैं बेच दी, या तो साथ-साथ में कहूँ बेच भी दी, और फिर भीख माँग कर भी अपने बच्चों को पढ़ाया। इलाज भी एंड साथ-साथ करवाया। जी हाँ, इलाज भी साथ-साथ कराया। तो टाँग तो रुबीना खोनी पड़ी बट ज़िंदगी मेरी बचा ली है मम्मी। बहुत एक जो भी ये इंटरव्यू हमारा देख रहा है, जब आप ज़िंदगी से हार जाते हैं ना, तो एक बार रुबीना की तरफ देखिएगा। अपने फादर को भी खो दिया, अपने फादर को भी जो है खो दिया। उसके बाद भी बहुत से स्ट्रगल्स आए, खुद के साथ, खुद की जान के साथ इतना बड़ा स्ट्रगल आया, लेकिन रुबीना आगे बढ़ती रहीं। और आजकल हम अगर अपनी अपनी तरफ अपना झांक कर अपने तरफ देखें, तो छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो शायद हम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। तो रुबीना जी, अगर मैं आजकल के हालातों की, कश्मीर की बात करूं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत सी जानें ले ली, जी, बिल्कुल। एंड आप एक एजुकेटेड लेडी हैं इस टाइम, पढ़ रही हैं, परस्यू कर रही हैं अपनी पढ़ाई, तो आप क्या पैगाम देंगी हमारे जो नौजवान यूथ है कश्मीर का, जो एक टाइम पे गुमराह रास्तों पर चल रहा था, लेकिन अब एजुकेशन के एम्फेसाइसिस से जो है यूथ ठीक हो रहा है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो जो गलत रास्ता है, आपको लगता है कि गलत रास्ता हमेशा हमें गलत ही नतीजे तक पहुंचाता है? गलत रास्ता जो होता है गलत ही होता है, मतलब इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम्म स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन सही स्ट्रगल, गलत हम्म ना सही। तो अगर आज के मैं हालातों की कश्मीर की बात करूं, आपको लगता है अब बेहतरी हो रही है कश्मीर में? जी, बिल्कुल हो रही है, काफ़ी हुई है हम्म और हो भी रही है। बिल्कुल। तो बेहतरी भी कश्मीर में हो रही है, लेकिन हाँ, एक दुख है, जिन्होंने अपने खो दिए वो वापस वो नहीं वापस लौटेंगे। नहीं आएँगी कभी भी। तो रुबीना जी, कोई कोई एक आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी कोई बात जो जब आप घर में बैठते हैं तो सोचती होंगी ना, अकेले बैठ के अपने मम्मी या अपने भाइयों के साथ नहीं करते हो, लेकिन मन में ज़रूर सोचते होंगे ना कि अगर आज मेरे पापा होते तो मैं ज़रूर उनको ये चीज़ कहती। मन में आता है कभी कुछ ऐसा? ये बात ज़रूर आती है कि हमारे फादर अगर होते, शायद हमें लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ते। बिल्कुल। क्योंकि हमने 2014 से जब मुझे ये ट्यूमर हुआ था, उसके बाद भी हमने बहुत हाथ फैलाए। पहले तो माँ ने, फिर उसके बाद हमें भी। तो ये मन में सवाल ज़रूर आता है मेरे। हम्म, एक तो तो ये कि जैसा भी होता फादर होता। बिल्कुल, एक छत होती है सिर पे। तो बड़े ही दिल तोड़ने वाली बात कही सही रुबीना है। जी आपने, बट सच्चाई है, ये कड़वा सच है जो हम सबको मानना पड़ेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई अपनी जो है रोजी बुरा रोटी, असर पड़ता है ना दिल पे जब हमारे साथ वाले अपने फादर को देखते हैं, होते हैं, तो हमारा नहीं है कोई, तो तब कोई बात नहीं, ऊपर वाला बैठा है आपके लिए। सही है, हिम्मत करनी है अब। बिल्कुल। इतनी हिम्मत रुबीना जी आपने दिखाई है, जो शायद जिनके घर पे ऊपर वाला सबको स्वस्थ रखे, बट जिनके घर पे भी हर कोई भी होते हैं फैमिली मेंबर्स, लेकिन वो लोग भी आपकी वाली हिम्मत नहीं रखते हैं जितनी हिम्मत आपने रखी है। और इस चीज़ से आपको ना खुद पे गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रुबीना जी की कहानी थी, जिन्होंने 1996 में मिलिटेंसी के दौर में अपने फादर को खो दिया। उसके बाद तो ये इन्होंने अपने फादर की कभी शक्ल ही नहीं देख पाई एक्चुअली। ये 6 महीने जो थी तब ये पेट में थी अपनी माँ के, और जब पैदा हुई तो इनको पता चला कि इनके फादर को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, उसका जो रीज़न है और उसका जो जवाब है, वो आज तक किसी को भी नहीं पता। शायद इसका जवाब ईमानदारी हो सकता है, लेकिन खैर, आज रुबीना जी, शी इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड मैं चाहती हूँ कि रुबीना जी की जो कहानी है वो खाली कश्मीर में, कश्मीर की औरतें ना देखें, देश और विदेश में देखें, ताकि ये जो इंस्पिरेशन इन्होंने दिखाई है अपनी फैमिली के प्रति,
जिन्होंने इन्होंने पूरा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया अबाउट हर फादर एंड ब्रदर, और माँ जिसने हर किसी को साथ में जोड़ कर रखा। सल्यूट टू यू रुबीना जी, और आपकी माँ को खासकर। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी दिल में कुछ हो? नहीं। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ रुबीना जी। वापस एक और पर्सनालिटी के साथ मिलूंगी, एक और ऐसी ही कहानी के साथ मिलूंगी जिन्होंने शायद दुख अपनी जिंदगी में बहुत झेले, लेकिन उसके बाद जो है एक चट्टान की तरह जिंदगी में खड़ी हैं और आगे बढ़ती रह रही हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज़ें दिल।